और मैनी नदी की पहचान आप सोनों की खनक से जानते हैं। उन्हीं सोने की नगरी से, उन्हीं माटी से एक अपने समाज के लिए, एक अपने परिवार के लिए एक सोने सा मूल्य, सोने सा एक जज्बा लिए हुए हमारे बीच आज एक हमारे एक एडीआई के रैंक होल्डर प्रस्तुत हुए हैं। मैं धर्मेंद्र कुर्रे घोटुल के इस मंच के माध्यम से उनको स्वागत करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर मोहनीश टोप्पो जी। आइए सर। और साथ ही साथ घोटुल के फाउंडर डायरेक्टर सर श्री नरेंद्र सर और श्री विवेक सर को स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्लीज सर आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर मेहनत को एक सफलता चाहिए, हर सफलता को एक नाम चाहिए। इसी नाम में, इसी जज्बे के लिए हर व्यक्ति जीता है और आगे मेहनत करता है। हमारे बीच आज मनीष टोप्पो सर हैं। इन्होंने भी अपनी बचपन की जर्नी से होनहार छात्र की तरह शुरुआत किया था, फिर इन्होंने जॉब भी किया। उसके पश्चात अपना नाम, अपने समाज में स्वयं को साबित करना, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सीधा समाज से जुड़ने के लिए वो जो है सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो चलिए हम उनसे बारी बारी से जानते हैं कि उनकी जो जर्नी है इसमें क्या क्या रही है। चलिए जी सर। सर आपका शुरुआत करते हैं, आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड कैसा रहा सर? सर मैंने 6वीं से 10वीं जवाहर नवोदय विद्यालय जसपुर से पढ़ाई की। फिर उसके बाद दक्षिणा फाउंडेशन है जो जेई के प्रिपरेशन के फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराती है, तो उसका एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 11th-12th के लिए मैंने हैदराबाद में कोचिंग किया, JEE की कोचिंग। फिर 2018 में मैंने NIT इलाहाबाद में एडमिशन लिया। फिर 2022 में प्लेसमेंट के थ्रू मैंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब किया। फिर 2 साल बाद मैंने रिजाइन कर दिया। जी सर। देखिए, जहाँ शिक्षा पहुंच नहीं पाती वहाँ बहुत सारे जो फाउंडेशंस है, संस्थाएं बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं, जहाँ चुन चुन कर गाँवों से जिनके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं होते उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। वैसे ही एक दक्षिणा फाउंडेशन ने सर को प्लेटफॉर्म प्रदान किया और उनकी एजुकेशन आगे बढ़ी। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? सर फैमिली बैकग्राउंड मेनली किसान फैमिली से आता हूँ मैं जी। मेरे फादर और मदर खेती करते हैं जी। मेरी बुआ ने मुझे पढ़ाई के सपोर्ट किया, जी। तो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला। जी। मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो जी। वहाँ से मोटिवेशन मिला कि गवर्नमेंट जॉब करना है, ऑफिसर बनना है, तो मेरी बुआ ने अच्छे से सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए। सर जब बचपन में थे तब जो है उन्होंने अपने दादाजी को देखा, क्योंकि पुलिस की वर्दी ही एक ऐसा होता है जिसको देख के ही लगता है हाँ भाई कुछ तो है, दबदबा है, कुछ तो शौर्य है। तो वहाँ से सर ने प्रेरणा ली है। और सर बता रहे थे कि उनकी फैमिली में उनके बुआ जो है उनको सपोर्ट की है, तो उनको तहे दिल से हम लोग की तरफ से भी धन्यवाद कि सर को सपोर्ट किए और इतना अच्छा उन्होंने रैंक हासिल किया है। जी सर, आप कब सोचा कि जो है आप जॉब भी कर रहे थे, क्योंकि आपका जॉब भी अच्छा था, आपने NIT से पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, तो सिविल सर्विसेज में इस तरफ PSC या फिर UPSC तरफ आपका रुझान कब से ऐसा हुआ? सर जब स्कूल में था तभी से डिसाइड था कि जी। सिविल सर्विसेज में जाना है, जी। बट 10वीं में जब पहुंचा तो लगा कि IT में इंटरेस्ट आया, जी। कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ से JEE का तैयारी किया। जी। उसके बाद जब जॉब में गया तो 1 साल निकला, फिर दूसरे साल में लगा कि वापस अपने जो ड्रीम है वो फॉलो करना चाहिए। इसके घर में बात किया, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो सोचा कि क्या करना है। भैया ने बोला PSC का तैयारी कर ले, 1 या 2 अटैम्प्ट में निकल जाएगा, क्योंकि पढ़ने में मैं अच्छा था। तो सोचते सोचते 1 साल बीत गया, फिर दिसंबर 2024 में मैं यहाँ बिलासपुर आया, फिर भैया के साथ तैयारी करनी स्टार्ट की। जी, देखिए दांव भी हम उसी घोड़े पे लगाते हैं जो रेस जीत सकती है, लेकिन उसके पहले भी अगर वो घोड़े में दम हो तो पहले खुद से उसको आगे आना पड़ता है।
सर जो है खुद से अपने आप से डिसाइड किए अब मेरे को आगे बढ़ना है। तो जितने भी साथी जो है देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो अपना जॉब क्विट करके आना चाहते हैं, तो बाहर मोटिवेशन न तलाशें, खुद से पूछें और ये डिसाइड करें कि क्या आगे हम कर सकते हैं। और सर ने बताया कि इनके लिए सेविंग जो है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो सर जो है एक्स्ट्रा 1-1.5 साल और जॉब किए और सेविंग की, ये जर्नी जो है और लंबी हो सकती है। जी सर। सर आपने तैयारी कब से शुरू की पीएससी फील्ड में? सर पिछले साल मैंने बुक खरीदा था यहाँ से, जी बिलासपुर आया था जब छुट्टी में, जी तो 1-2 बुक लेके गया था। बट जॉब में ऐसा था कि वर्किंग आवर ज़्यादा था, जी 9 से 10 आवर वर्किंग था, तो वहाँ समय नहीं मिल पाता था। जी तो फिर मैंने रिज़ाइन किया, दिसंबर में आया, फिर जनवरी 2025 से मैंने स्टार्ट किया। जी पहला अटैम्प्ट 1 महीना पढ़ के दिया मैंने प्रीलिम्स का, तो वहाँ से छत्तीसगढ़ पोर्शन मेरा थोड़ा फाउंडेशन बन गया। जी तो उसके बाद पता था कि एडीआई का नोटिफिकेशन आने वाला है, कब आएगा ये नहीं पता था, बट आएगा इतना पता था। और इंजीनियरिंग के लिए फ़ायदा है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, और मेरा मैथ्स अच्छा था, तो 1 महीना मैंने रिवीजन किया मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद एडीआई का नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले मैंने देखा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में मुझे दिखता है कि इंडियन जीएस पोर्शन नहीं है उसमें, जबकि लास्ट टाइम जब 2016 या 17 में था तो वहाँ पे इंडियन का पोर्शन इंडियन भी था। जेस पर्सन जी। तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि क्योंकि मैंने इंडियन नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा कि वो जी पोर्शन नहीं था इसमें। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि सर जनवरी से शुरू किए और पहला प्रयास रहा प्रीलिम्स, उसके बाद एडीआई का नोटिफिकेशन आया जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इनको ये आपको बता देना चाहता हूँ कि सर जो है पहले जो, क्योंकि इनका मेन जो सब्जेक्ट था गणित, रीजनिंग और ये जो सब्जेक्ट मेन थे, ठीक है, तो सर जो है पहले से जब इंजीनियरिंग के लिए तैयार करने गए थे तो वहां जो है उनका बेस बन गया था। तो इसी कारण मैं यहाँ पर एक बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है मेहनत करते रहिए। आप जब नोटिफिकेशन आएगा तब मेहनत करेंगे, यह बोल के अपने आप को मत टालिए, क्योंकि सर भी देखिए, सर ने कब मेहनत की थी इंजीनियरिंग के पहले, और इंजीनियरिंग में भी लगातार हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो जो है देखो वो जो है यहाँ पर काम आया। तो जो भी शिक्षा है वो कभी जाया नहीं जाती। सर तो आपको जो इस फील्ड में आए तो मेन संघर्ष जो है मतलब किस चीज से लगा ऐसे कि ये जो है थोड़ा टफ जा रहा है? सर सीजीपीएससी में फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जी डेटा काफ़ी याद करना पड़ता है। जी याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, जी बट भैया मोटिवेशन करते थे कि हो जाएगा, और साथ में सपोर्ट करते थे, साथ में पढ़ते थे तो चीज़ें आसान हो जाती थी। जैसे भैया के साथ मैंने जनजाति पढ़ाई किया, और सीजी के जो बाकी टॉपिक्स हैं, तो वो उससे बेसिक काफ़ी क्लियर हो गया था। जी जी बहुत बढ़िया। ये हमारी संस्कृति है कि एक ओर दुनिया जहाँ एकल परिवार की ओर अग्रसित है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है कि हम लोग संयुक्त रूप से रहते हैं और हर चीज में एक दूसरे का, चाहे वो खुशी का माहौल हो चाहे वो गम का, हम सभी एक साथ सबको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सर के बड़े भैया भी, उनको जब वहां से आए तो उनको जो है यहाँ का जो माहौल क्या है, कैसे यहाँ सिलेबस होते हैं, क्या होता है, ये सब छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस था उनको कवर कराए। जी सर। सर तो आप अपनी सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किनको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपनी छोटी बुआ जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया और काफ़ी मोटिवेशन भी देती थी। उसके बाद मैं अपने भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने गाइडेंस दिया कैसे पढ़ाई करना है। जब मैं लो फील करता था तब भी मोटिवेट करते थे कि ऐसे पढ़ाई करो। तो इन दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद घोटुल की इस मंच की तरफ से भी आप सभी को। और सर जैसे आप जब इस फील्ड में आए हैं तो आपको ये एक सफलता बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी मिल गई है। सर इसके आगे भी आप कुछ ऐसा प्लान रखे हैं? हाँ, प्लानिंग तो है। सीजीपीएससी से पहले मैं प्लानिंग किया था कि यूपीएससी करना है, जी बट यूपीएससी में लंबा सफ़र होता है, थोड़ा काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो भैया ने बोला कि पहले सीजीपीएससी पढ़ लेते, उसके बाद देखते हैं। तो अभी टारगेट है कि डिप्टी कलेक्टर के इस साल, क्योंकि पढ़ चुका हूँ काफ़ी, तो इस साल का अटैम्प्ट मैं डिप्टी कलेक्टर के फोकस करूँगा।
जी उसके आगे मैं यूपीएससी की तरफ ध्यान देना चाहता जी, हमारी शुभकामनाएं तो बनी ही रहेंगी। सर जैसे कोई भी बच्चा जब नया कोई तैयारी करने शुरू आता है या फिर जिनको लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को आप जो है अपना जो टेक्निक है, क्योंकि आपका स्ट्रेटजी ही वो मेन एक राम बाण रहा है आपकी सफलता के पीछे, तो क्या स्ट्रेटजी रही है आपके इस प्रिपरेशन के पीछे? हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका टारगेट क्या है, मतलब कौन से एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो आप। उसके बाद किस अटेम्प्ट में आपको निकालना है। जैसे कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा या कुछ के फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करिए। जैसे मेरा तो था कि 1 या 2 मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट तक मेरे को जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल बनाया था। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं टाइम पास कर सकूं, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, भैया के साथ जाता था और डेडिकेटेड आवर्स था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट किया। और सिलेबस भी देखना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में है। तो वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं जिसमें आप अच्छे हैं उसको आप कम टाइम भी दोगे तो भी हो जाएगा, जिसमें आप वीक हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है। वेटेज को भी देखिए, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। और पीवाईक्यू देखिए, एनालिसिस कीजिए, जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो ज्वाइन कीजिए। जहाँ पे आप आपका टॉपिक वीक है वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपको कितना याद है चीज़ें और कहाँ आपको फोकस करना है। फिर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक दिन 16 घंटे पढ़ाई किया आपने और एक दिन सिर्फ 1 घंटा। मिनिमम 6 घंटे पढ़िए, जैसा भी आपका शेड्यूल बन पा रहा है। और टाइम पास करना हो कुछ, जैसे हम भी आदमी हैं, इंसान हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, रोबोट तो है नहीं। तो संडे को डेडिकेट कीजिए कि कुछ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कहीं घूमने जाइए दोस्तों के साथ, फिर वापस मंडे से पढ़ना स्टार्ट करिए। जी, जी सर, बहुत अच्छा रणनीति रही आपकी और ये कारगर भी हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी है रैंक के साथ, आप जो जीत का परचम है। सर आपकी इस जर्नी में हमारी ये जो घोटुल संस्था है उनकी क्या भूमिका रही? आप थोड़ा बता सकते हैं बच्चों को? जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी से मैंने किया था सिलेबस कवर। उसके बाद ये था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो मेरे भैया ने मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ घोटुल से ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज अच्छा है यहाँ पे। तो एडीआई का भी टेस्ट सीरीज इन्होंने निकाला था, तो मैंने देखा कि टेस्ट का जो पैटर्न है और जो शेड्यूल है वो सही था और टॉपिक वाइज टेस्ट थे, तो ये सब की वजह से मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और काफ़ी हेल्पफुल रहा। क्योंकि इनका जो टेस्ट सीरीज था उसमें एक टॉपिक वाइज हो गया, मैथ्स के प्रॉपर एक एक पूरा मैथ्स का टेस्ट हो गया और एक फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे टेस्ट थे, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे। जी सर। सर जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपन, तो सर जब आप उसमें आए थे तो जो सर लोगों ने सजेशंस दिया था उसमें से आपने कितने सजेशंस को अपनाया और उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ? यस सर, काफ़ी अच्छा सजेशन मिला था मुझे। जैसे ड्रेसिंग सेंस वगैरह हो गया, बैठने का तरीका हो गया, थोड़ा अपने वॉइस पे भी काम करने बोला गया था। तो और जो भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी देखने को कहा गया था, काफ़ी हेल्पफुल मिला था मुझे। सर सर जब आए थे तो ब्लेजर जो है, क्योंकि आज जो है चकाचौंध की दुनिया है तो सबके पास रील्स जो होते हैं तो सब देखते हैं कि यूपीएससी में क्या चल रहा है, तो हम लोगों ने सर को सजेस्ट किया था कि सर आप ना ब्लेजर ट्राई कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उम्र के पड़ाव बढ़ते जाते हैं या फिर हम लोग थोड़ा बैठे बैठे ज़्यादा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है हल्का सा बिगड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो ब्लेजर जब रहता है तो उसमें आपका जो थोड़ा स्ट्रक्चर अगर डगमगाया है तो सही सुधरा दिखता है और वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है सर। और सर आप जो है उस ब्लेजर वाली चीज को अब बखूबी से अपनाए हैं। हाँ। और एडीआई में देखा जाए तो इंटरव्यू में जो रोल निभाया है, आप लिस्ट देखिएगा, उसमें जो टॉपर्स भी हैं अगर उनको भी कम मार्क्स मिले हैं तो वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन सर जो है क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और हम लोगों ने देखा इनका नॉलेज परखा भी, जब टेस्ट चल रहा था तो भी हमारे जो टीम के सर लोग थे उन्होंने कहा था कि इनका हमको लग रहा है चांसेस है। सभी टेस्ट में सर टॉप करते थे
और हमारे जो विवेक सर हैं इनको पहले ही खड़ा करके फोटो खींच देते, आपका सिलेक्शन होते ही मैं इसको ग्रुप में डालूंगा। जी सर, ऐसे ही हुआ था सर। हाँ ऐसा हुआ था। जी, जो नए जनरेशन्स हैं आजकल जो है मोबाइल्स हैं, ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि आपके पास भी जॉब था या फिर जो जॉब में चले जाते हैं उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ, तो वो जो है अगर वो लोग कहीं कहीं सोचते हैं कि मेरे को इस बंधन से निकलना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, कैसे वो लोग अपने आप को मोटिवेट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो? जैसे अगर जॉब में जो है उनको उनकी बात की जाए तो कुछ कंपनीज में वर्किंग आवर कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। अगर आपका बैलेंस हो पा रहा है, 6 घंटे आप निकाल पा रहे हो तो आप जॉब के साथ कर सकते हो तैयारी। बस आपको डिसिप्लिन में रहना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। और फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप रिजाइन करके भी फुल टाइम कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फुल टाइम करते हैं तो ज़्यादा आवर्स होंगे आपके पास स्टडी करने के लिए और आप डेडिकेट कर सकते हो पढ़ाई के लिए पूरा। जी और जो जॉब में नहीं है, जिनका ध्यान भटक गया है, जिनका मोबाइल वगैरह हो गया या दोस्तों के साथ टाइम पास ज़्यादा हो गया, तो मोबाइल का भी एक फिक्स टाइम दीजिए कि 1 घंटा चलाना है, ऐसा कुछ। और वीकेंड्स हो गया। पहले सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो पढ़ाई का टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। वो टारगेट अचीव करने के बाद आप अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। जी, बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही हम जो है सर के भविष्य में जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जी हाँ, हमारे स्टूडेंट्स ने हाँ जी सर, एक साथ जॉब और तैयारी कैसे करें, तो सर ने शायद मेरे ख्याल से अभी ये उत्तर दे दिया है कि आप जो है जी सर, फिर भी एक बार दोहरा दीजिए सर। हाँ, तो मैं जब जॉब में था तो सबसे बड़ा दिक्कत यही था कि मैं उठने में थोड़ा आलसी हूँ, जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। जी, वो भी एक रीज़न था कि ये इंजीनियरों का खास बात है। तो वो भी एक रीज़न है कि मेरे पास टाइम कम रहता था वहाँ जॉब में। अगर जो सुबह जल्दी उठ पाता है तो उसके पास सुबह का भी टाइम है, 1 या 2 घंटे निकाल सकते जी हैं, तो जॉब के साथ तैयारी कर सकता है वो। जी जी सर, भविष्य के आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी अच्छे रहे, भगवान से हम विनती करते हैं, और हमारी संस्था से जो है आपको जो सपोर्ट बनेगा हम लोग करेंगे सर। और इसी के साथ सर से अलविदा कहते हैं, और जो भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो, जो भी ऑनलाइन देखने वाले हैं, वो हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए और बेहतर लाभ उठाइए, क्योंकि एक युवा और अनुभवी टीम यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है। आप एक बार अनुभव लेके देखिए। तो इसी के साथ सर को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस घोटुल के मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर।